वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश तक। फ्रेंड्स, दिस इज़ मी रंजन सिंह एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश तक। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ईडी वर्ब्स और ईडी एडजेक्टिव्स। वैसे तो इससे पहले मैं 2 बार पढ़ा चुका हूँ ईडी एडजेक्टिव्स और आईएनजी एडजेक्टिव्स, लेकिन आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो ईडी वर्ब्स होता है, जैसे जिस वर्ब में ईडी लग जाता है, वैसे वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे इस टाइप में रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। जिस वर्ब के लास्ट में ईडी लग जाता है, जिस वर्ब के लास्ट में ईडी लग जाता है उसे हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। इज इट ओके? आज के बाद आपको रेगुलर और इरेगुलर का डेफिनेशन कोई भी पूछेगा, कहीं भी पूछेगा, तो आप उसको यही बताना कि जिस वर्ब में ईडी लग जाता है उसे हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं चीटेड, प्लेड, कॉल्ड, इन्वाइटेड, ऐसे तमाम बहुत सारी, इट हैज़ अ लॉन्ग लिस्ट, राइट। लेकिन इस वक्त आपको ये समझना है कि जिस वर्ब के लास्ट में ईडी लग जाता है उसे हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। इज इट ओके? चलिए, अब इधर भी ईडी लगा हुआ है और यहाँ भी आप देखें तो ईडी लगा हुआ है, सारे लास्ट में है ना। बोर्ड, कंफ्यूज, डिप्रेस्ड, डिसअपॉइंटेड, एक्साइटेड, इंस्पायर्ड, शॉक्ड, ये भी इट हैज़ ऑल्सो अ लॉन्ग लिस्ट, है ना। बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है इसकी, राइट। तो अभी आपको मैं ये बताने आया हूँ कि इधर में भी ईडी लगा हुआ है और इधर में भी ईडी लगा हुआ है। तो आप ईडी लग जाने से ये मत समझना कि सारे के सारे वर्ब है, ठीक है। अगर आपने ईडी देखा और उसे समझ गए कि अरे ये तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, राइट। ये गलत फहमी है, इससे आपको निकलना पड़ेगा, राइट। इनफैक्ट जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग सेशन है। यू विल एन्जॉय द सेशन, बट माई रिक्वेस्ट इज़ दैट कि आप ये गलती न करें कि ईडी लगने से वो वर्ब हो जाता है। हर चमकती हुई चीज़ हीरा नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जो ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट इज एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब है, फिर ईडी वर्ब्स, राइट। मतलब इज एम आर के बाद भी हम ईडी लगाते हैं वर्ब में, ठीक है। वो हम कहाँ लगाते हैं? तो पीवी आप समझ गए होंगे। पीवी यानी पैसिव वॉइस में। वर्ब में ईडी लग जाना या थर्ड फॉर्म कोई भी लगेगा इज एम आर के साथ, तो पैसिव वॉइस होगा, ठीक है। जैसे आपने अगर बोला कि, और हाँ, पैसिव वॉइस यानी इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लग जाता है तो उसका हिंदी मतलब होता है किया जाता है, देखा जाता है, लिया जाता है, पढ़ा जाता है, सोचा जाता है, जस्ट लाइक दैट। जैसे आई एम चीटेड, मुझे ठगा जाता है। यू आर चीटेड, तुम्हें ठगा जाता है, ठीक है, इस टाइप से। अब देखो प्लेड का मतलब होता है खेलना। अब यहाँ होगा खेला जाता है। जैसे फुटबॉल इज़ प्लेड, फुटबॉल खेला जाता है। क्रिकेट इज़ प्लेड, ठीक है ना। अब यहाँ जो है सो इंसान के लिए, जैसे मतलब प्लेड यानी आम प्लेड यानी मुझे, मेरे साथ जो है सो खेला जाता है, यानी कोई गेम प्लान किया जाता है, इस टाइप से, ठीक है। कॉल्ड, तो आप कभी ऐसे बोलते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड, इसे कहा जाता है, ठीक है ना। या बुलाने के सेंस में यू आर कॉल्ड, तुम्हें बुलाया जाता है, इस टाइप से। इनवाइटेड, अब इनवाइटेड यानी मतलब किसी को बुलाना यानी निमंत्रण देना, तो आप कैसे कह सकते हैं? जैसे यू आर इनवाइटेड यानी आपको बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है, इस टाइप से, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो समझाने वाला हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इधर मैं आपको फोकस करवाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ऑलवेज कंफ्यूज रहते हैं। बट आज के बाद मैं गारंटी लेता हूँ कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। और डिस्क्रिप्शन में आप जाना, वहाँ बहुत लंबी लिस्ट मैं डालने वाला हूँ, वहाँ से सारे आप अपनी नोटबुक में लिख लेना और जी भर के प्रैक्टिस करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी देखते हैं इज एम आर के साथ ईडी एडजेक्टिव। सबसे पहले मैं थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि एडजेक्टिव्स होता क्या है। देखो, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, और ये विशेषण का मतलब होता है विशेषता बतलाना। आखिर ये किसकी विशेषता बतलाएगा? है ना पॉइंट? करेक्ट। तो ये जो विशेषता है, ये विशेषता सिर्फ और सिर्फ नाउन की बताएगा और प्रोनाउन की बताएगा। और नाउन क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूँ। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिए मैं नाउन का पूरा लेक्चर डाल दूंगा, वहाँ से नाउन आप पढ़ लेना। तो नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाएगा उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। इज इट ओके माई फ्रेंड्स? तो यहाँ आप एडजेक्टिव सीख गए, ठीक है। अब है ईडी एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स यानी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल हो गया, है ना, तो ये भी एडजेक्टिव्स है, ठीक है। इंटेलिजेंट हो गया, ये भी एडजेक्टिव्स है। लेकिन यहाँ स्पेशल क्या है, ईडी एडजेक्टिव्स का लिस्ट है मेरे पास, जिसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो देखिए क्या कह रहा है, बोर्ड। अब बोर्ड है, आई एम बोर्ड, पकाओ, उबाओ, ठीक है ना।
तो अब इसका मतलब होता है जो खुद में फीलिंग होती है ना, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं ईडी एडजेक्टिव्स का। कन्फ्यूज, जैसे यू आर कन्फ्यूज्ड, यानी यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग। जब आप कुछ नहीं समझते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है, कन्फ्यूज हो जाता है इंसान। तो वहाँ है यू आर कन्फ्यूज्ड, आई एम कन्फ्यूज्ड, इस टाइप से, ठीक है। अब देखो डिप्रेस्ड, तो आप बोल सकते हो कि आई एम वेरी मच डिप्रेस्ड दीज डेज, इन दिनों मैं बहुत डिप्रेस हूँ, राइट। तो आप ऐसे एग्जाम्पल बना सकते हैं, बता सकते हैं। अब है डिसअपॉइंटेड, आप बोल सकते हैं कि ही इज़ वेरी मच डिसअपॉइंटेड, वह बहुत ज़्यादा निराश है। या फिर आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड बिकॉज दिस न्यूज़ इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, यह न्यूज़ बहुत डिसअपॉइंटिंग है जिसके वजह से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, निराश हूँ। समझ में आ रहा है। अब देखो एक्साइटेड, एक्साइटेड उत्साहित, जैसे आप बोल सकते हैं आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू लर्न इंग्लिश, है ना। आप बोल सकते हैं आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू गेट न्यू लेसन फ्रॉम इंग्लिश तक। तो इस टाइप से आप बोल सकते हैं आई एम वेरी मच एक्साइटेड, ही इज़ वेरी मच एक्साइटेड, अमित इज़ वेरी मच एक्साइटेड, ठीक है ना। तो ऐसे आप बना सकते हैं। अब इंस्पायर्ड यानी प्रेरित, तो आप बोल सकते हैं आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट क्लास, उस क्लास से मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, इंस्पायर्ड हूँ, ठीक है। अब इंस्पायर्ड के बाद शॉक्ड, है ना। अब जैसे शॉक्ड, कोई भी चीज़ ऐसा अचानक हो जाता है, जैसे कोई दुखद घटना है, कोई ऐसा समाचार है जिससे आप शॉक्ड हो जाते हैं, आपका रिएक्शन बिल्कुल बहुत चक्का हो जाता है, तो आप क्या बोलते हैं, आई एम कम्प्लीटली शॉक्ड बिकॉज दिस न्यूज़ इज़ शॉकिंग, है ना। तो उस न्यूज़ की वजह से आप शॉक्ड हो गए। टायर्ड, है ना, ही इज़ वेरी मच टायर्ड, ही इज़ टायर्ड, है ना, वह थका हुआ है। तो ये छोटा सा लेसन है, लेकिन आप अगर देखेंगे इसको डिस्क्रिप्शन में मैं बहुत अच्छा से लिखने वाला हूँ, आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन पढ़ना ना भूलें, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको बेहतर मैं समझाऊँगा। ईडी एडजेक्टिव्स एंड आईएनजी एडजेक्टिव्स एक बार ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, और आप वहाँ से देखेंगे तो उसमें और भी चीज़ कुछ नया मिलेगा आपको, तो आप निश्चित रूप से उसे भी आप देखें। और आज का जो लेक्चर था इतना ही था, बट आपको क्या करना है, एक एक सेंटेंस ज़रूर बनाना है, लेकिन इन वर्ड्स का यूज़ आप नहीं करना। डिस्क्रिप्शन में से कोई नया वर्ड लिखना और आप उसमें कमेंट करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आपको मेहनत करना है। मैं पहले ही बोला हूँ कि अगर आप चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, ये चाहत आपकी होती है, क्योंकि मैं यहाँ से आई कैन नॉट डू एनी थिंग अंटिल यू डू समथिंग। जब तक आप कुछ नहीं करेंगे तब तक मैं यहाँ से कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरी जो जिम्मेदारी है, व्हाट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई एम डूइंग, मैं रेगुलर बेसिस पे आपके लिए लेक्चर लेकर के आता हूँ। अब ये सारा बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप बना सकते हैं, जैसे आई एम वेरी मच सरप्राइज्ड, ही इज़ सरप्राइज्ड, यू आर सरप्राइज्ड, ऐसे तमाम आप एग्जाम्पल बना सकते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। और ये लेसन इतना इम्पॉर्टेंट है कि डेली लाइफ में आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों का यूज करते हैं। आप जब डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा, यू विल गेट सरप्राइज्ड, कि अरे आप मतलब कि आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें तो मैं बोलता ही हूँ, पर आज आपको इसका कंसेप्ट सीखने को मिला है। दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच गाइज। आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड डो नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, if you really like this video then please do not forget to give your feedback, because your feedback, your comments, that motivates me to make more and more videos. So thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Keep watching English Tak.